कल दिल्ली नगर निगम का उसको परिणाम आया था और इतने दिनों से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी वहां से बेदखल हो गई। एक आम आदमी पार्टी वहां सामने आई और फिर आज जिस तरीके का परिणाम निकल कर सामने आया है कि गुजरात में अपना पिछले दिनों जिस तरीके से नंगा नाच हुआ सत्ता का, और चुनाव आयोग, सबसे बड़ी चीज की चुनाव आयोग जिसकी भूमिका है, एक जज की भूमिका थी, एक निर्णायक की भूमिका थी, वो खामोश बैठा देखता रहा। उसके आंख के सामने सब कुछ होता रहा, किस तरीके से पुलिसिया तांडव हुआ और किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हुआ और किस तरीके से मीडिया के अंदर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। और उल्लंघन नहीं किया गया बल्कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की कान पर जू नहीं रेंगी और वो परिणाम आज आपके सामने है। और आज भी जिस तरीके की यहाँ चीजें देखने को मिली कि उपचुनाव में रामपुर के अंदर आज चुनाव मतगणना के समय भी जिस तरीके से वहां आखिरी समय में पूरा सबको रोक दिया गया था और ये अकाउंटिंग रिजल्ट का अपडेट करना लोग बंद कर दिए थे। और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया तो अपना पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया। और उसके साथ ही, लेकिन उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि भारत का जो हमारा लोकतंत्र है, भारत की जनता है, संप्रभु जनता ने अपने अधिकारों का, अपने उसूलों का, अपने हकों का भरपूर उपयोग किया है और जनता लड़ी है। इस सर्वाधिकारी सत्ता से जनता का संघर्ष हुआ है और उस संघर्ष में हिमाचल प्रदेश में उसने इनको पटकनी दी है, गुजरात में भी इनको रास्ता दिखाया है, उत्तर प्रदेश में और तमाम चुनाव में भी इनको रास्ता दिखाया है। एक चीज जो साफ निकल करके सामने इन पूरे चुनावों से आई है, वो आई है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय क्षितिज पर अपने आप को फैलाती हुई दिखाई पड़ रही है और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने भी बेहतर परफॉर्म किया है। उत्तर प्रदेश की अपनी सीटों पर उसने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है और भारतीय जनता पार्टी की भी पिछली जीती हुई सीट पर अपना समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है। और उसके बाद इन्होंने गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वहां पर भी एक विधानसभा सीट इन्होंने जीता है। तो इस तरीके से आज ये तस्वीर साफ हुई है कि गुजरात में इनका जो अपना प्रसारित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर मेजॉरिटी के साथ वहां जीत की, इसको तो थेथराई कहेंगे, इसको तो माने जिसको शर्मनाक जीत कहा जा सकता है इसको, कि वहां जिस तरीके की घटनाएं पिछले दिनों हुई और चुनाव पीरियड में भी जिस तरीके से वहां आचार संहिता का पूरा उल्लंघन किया गया, प्रधानमंत्री वहां खूंटा बांध के बैठा रहा और सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन करता रहा, उधर वोटिंग पड़ती रही और उधर वो रोड शो करते रहे और उसका लाइव प्रसारण करवाते रहे तमाम मीडिया चैनलों पर। तो ये सारी चीजों पर ही आज हम चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित है कि आखिर भारत का जो हमारा लोकतंत्र है, दुनिया का यह भी एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के नस नस में लोकतंत्र और जनतांत्रिक भावनाएं समाई हुई हैं, वो आज वो कसौटी पर कसा जाना है और वो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है क्या स्थिति है। और इसको संचालित कराने की जो जिम्मेदारी है, खास करके चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और इसके देखभाल की जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट की है, न्यायपालिका की है। तो इन सारी चीजों पर हमारा लोकतंत्र खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, या आने वाले दिनों में इसकी क्या संभावनाएं बनती है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित है। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं।